बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए या किसी भी फ़र्द के लिए क्यों ज़रूरी है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और उसमें हम 7 सीज ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडरस्टैंड करेंगे और उनको हमने यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब इसको 7 सीज इसलिए कहते हैं जो इसके जितने भी 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिंसिपल हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो वर्ड सी से स्टार्ट होते हैं। नंबर 1 पे जो है वो है क्लियर। आप जो बात कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि आप कम्युनिकेशन मैसेज को डिलीवर करना चाह रहे हो, आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को या रेलिवेंट डिस्कशन को आप कर रहे हो, तो इससे जो आपकी इफेक्टिवनेस है वो आपकी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी लूज हो जाएगी। आपने जो भी मैसेज करना है वो क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट मतलब जो आपका मुद्दा है, जो आपका मसला है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप कोई भी मैसेज क्रिएट करते हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हो, कोई मीटिंग करते हो, तो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। तो आपकी जो अफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका मैसेज एक प्रॉपर डिलीवर हो जाएगा। जब आपका मैसेज क्लियर होगा तो ये एक आपके लिए और रिसीवर दोनों का टाइम सेव होगा इसमें, तो ये एक अफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन आपकी होगी। जो नंबर 2 पे है उस पे है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस आपका जो मैसेज जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो अपने कोलीग के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ या अपने जितने भी आपके अंडर काम कर रहे हैं या आप किसी भी बंदे के साथ जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उसको कंसाइज करोगे, यानी कि ब्रीफ। जितना छोटा आपका मैसेज होगा उतना वो मीनिंगफुल होगा। आप जितनी लंबी आप बात करते जाओगे, जितना लंबा आप मैसेज कन्वे करोगे, उतना वो उसकी मीनिंगफुलनेस ख़त्म हो जाएगी, वो अपना जो मैसेज है वो खो देगा। आपका मैसेज ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। नंबर 3 पे है कोहेरेंट। अब कोहेरेंट ये है कि आपका स्पेसिफिक मैसेज होना चाहिए, डी ट्रैक नहीं होना चाहिए। जो आपका थीम है, जो आपका मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर पे होना चाहिए। इररेलेवेंट जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो नहीं होना चाहिए। और जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, आप उसको डी ट्रैक नहीं करना। डी ट्रैक का मतलब ये है कि आप जब आपका मैसेज ओवर है तो आप कोई और लाइन पे चलना शुरू हो गए हो या आपने कोई और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी है। तो जो आपका थीम है, अगर आप बिज़नेस प्लान डिस्कस कर रहे हो या आप एजुकेशन प्लान डिस्कस कर रहे हो या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है उसकी कम्युनिकेशन कर रहे हो या कोई भी हो सकता है, तो जब आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप डी ट्रैक हो गए हो। जो इररेलेवेंट अननेसेसरी चीज़ें वो अगर डिस्कस करना शुरू कर दी हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। नंबर 4 पे जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो है करेक्टनेस। आपका जितना भी मैसेज होगा, आप उसमें जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो ये आपका और रिसीवर का टाइम वेस्ट होगा। और जो आप लैंग्वेज यूज़ करोगे वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करोगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके रिसीवर को और जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो और वो सही तरह डिलीवर हो सके। नंबर 3 पे जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है वो है कंक्रीट। बी स्पेसिफिक, डोंट डी ट्रैक। आपका जो मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक मामले पे होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होना चाहिए और आप उसके ऊपर ही बात करोगे। आप डी ट्रैक नहीं होगे। जब आप डी ट्रैक हो जाओगे, आप इररेलेवेंट डिस्कशन स्टार्ट करोगे, इररेलेवेंट आप बात करोगे, इररेलेवेंट आप एग्जांपल्स दोगे, तो आपकी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं होगी, वो मीनिंगफुल नहीं होगी। वो जो आपका थीम होगा वो उससे आप लूज़ हो जाए। आपने कभी भी डी ट्रैक नहीं होना, आपने उसको टू द पॉइंट बात करना है, स्पेसिफिक रहना है और अपने ट्रैक पे रहना है। जो आपका थीम है, जो आपका प्लान है, आपने वो डिस्कस करना है।
नंबर 5 पे हम बात करेंगे कोहेरेंट की। आप जो भी बात कर रहे हो वो लॉजिकली होनी चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि 2+2 4। अब 2+2 को आप 5 नहीं कह सकते, या 2+2 को आप 3 नहीं कह सकते। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लॉजिकली होगी। आपको के रात के 12 बजे काम स्टार्ट करना है तो ये लॉजिकली नहीं है, क्योंकि काम तो जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें ही आप काम कर सकते हो। या आप कह देते हो कि मैं 1 घंटे के अंदर पूरे दिन का काम करूँगा, तो ये लॉजिकली नहीं है। आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए जो टाइम दोगे या उसके लिए जो भी प्लानिंग होगी, आप वो लॉजिकली हो। अगर लॉजिकली नहीं है तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, आपको उससे जितने आपके इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आपका कोहेरेंट होना चाहिए लॉजिकली। कंप्लीटनेस, आपका जो भी मैसेज है, आप जो कम्युनिकेशन करने जा रहे हो वो कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। उसमें जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, और जितनी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होंगी आप उसको अवॉइड करोगे, आप उसको यूज़ नहीं करोगे, तो आपका मैसेज अच्छा डिलीवर होगा, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी उसमें। नंबर 7 पे जो लास्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल है वो है कर्टियस। आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो आप उसमें पोलाइट रहोगे, आप अग्रेसिव नहीं होगे, आपने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बात करनी है। जब आप अगर इसको पोलाइटनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। आप ये जब आप कर्टियस होगे, पोलाइट होगे, तो ये आपकी कम्युनिकेशन में एक गुड विल क्रिएट करेगी, ये आपका एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगी और आपके मैसेज को अटेंशन गेन करेगी। अगर आप कर्टियस नहीं होगे, अग्रेसिव होगे और इक्वली ट्रीट नहीं करोगे अपनी ऑडियंस से, तो आप कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो कर्टियस होना का इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जब आप हर बंदे के साथ इक्वली ट्रीट करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और ये आपकी एक प्लस पॉइंट होगा आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने में। ये 7 पॉइंट थे जो किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आप अगर इस 7 पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी इफेक्टिव होगी, प्रोडक्टिव होगी और उसकी इफेक्टिवनेस होगी, उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।